वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा जहां से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आउटपुट ले सकते हो। तो जैसे कि +15 -15 होता है ना, वैसे ही मतलब एक ऑफ एम आईसी या म्यूजिकल आईसी या और कुछ कुछ आईसीज है जहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई देने का ज़रूरत होता है। तो वहाँ पे आप इसी पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हो। तो इसी पावर सप्लाई को हम आज बनाएंगे और कैसे काम करता है आप लोगों को बताएंगे। तो ये पावर सप्लाई में हम यूज़ करेंगे एक ट्रांसफार्मर की और कुछ आईसी कैपेसिटर रेजिस्टेंस की। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, पहले एक ट्रांसफार्मर मैं ड्रॉ कर लूँगा और जिस मतलब जितना टाइम तक मैं ये ट्रांसफार्मर ड्राइंग कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जो लोग नए हों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी देना होता है यहाँ पे इनपुट पे, ठीक है। और आउटपुट पे आप पकड़ लीजिए, जितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर है उतना वोल्ट यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। अगर 12 0 12 होगा तो 12 0 12 मिलेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12। अगर आप 18 वोल्ट का यूज़ कर रहे हो तो 18 0 18 मतलब 3 लेग्स आउटपुट होने चाहिए। ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। इसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा पीच रेक्टिफायर हो गया। तो इसको हम कनेक्टिंग करेंगे कैसे, देखिए। यहाँ पे हमारा एसी इनपुट देना होगा, यहाँ पे एसी इनपुट देना होगा। तो ये जो एसी यहाँ पे इनपुट होगा ये यहाँ से जोड़ देता हूँ और यहाँ पे जो एसी इनपुट होगा वो यहाँ से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पकड़ लीजिए 12 0 12 का है, तो 12 0 12, तो यहाँ पे ये जो जीरो है हमारा मिडिल का, ये ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। अभी यहाँ पे इनपुट दे दिया हूँ इस साइड 12 का और इस साइड 12 वोल्ट का, ठीक है। देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। यहाँ पे 12 0 12 का अगर ट्रांसफार्मर होगा तो ये 12 वोल्ट यहाँ से पे कनेक्ट कर दिया हूँ और ये 12 का कनेक्शन यहाँ कर दिया हूँ एसी में। ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल ऐसा होता है, यहाँ देना होता है जहाँ पे डायोड का एनोड और कैथोड रहेगा, वहाँ पे आपको एक एसी सिग्नल देना होगा दोनों साइड में ऐसा ही। और जहाँ पे एनोड होगा वहाँ पे नेगेटिव आउटपुट आएगा और जहाँ पे कैथोड होगा वहाँ पे हमारा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो हमारा पॉजिटिव जो आउटपुट आएगा वो हम इस साइड से इधर ले लेते हैं और नेगेटिव को इधर, ठीक है। तो हमारा ये मेन हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इतना तो पता चल रहा है आप लोगों को। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे एसी सिग्नल इनपुट दोगे तो यहाँ पे आप जैसा ट्रांसफार्मर लोगे, 3 टर्मिनल का ट्रांसफार्मर लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को 2 टर्मिनल यूज़ करके +15 -15 का पावर सप्लाई बनाना है, वो भी कमेंट करना, वो भी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, ये जो 0 वोल्ट का है ये फिलहाल छोड़ देंगे और दोनों साइड का ये एसी कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर पे दे देंगे और इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव का आउटपुट कनेक्शन निकल लिए है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये जो 0 वोल्ट है, ठीक है, इसको हम आउटपुट में तो लाना होगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको मिडिल में ला ली मिडिल में खींच लिया है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे हम एक कैपेसिटर देंगे,
फिल्टर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे होगा इसका पॉजिटिव और यहाँ पे होगा इसका नेगेटिव। आप यहाँ पे 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वोल्टेज मतलब जितना यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए उससे ज़्यादा लगाना ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक है। तो ये मैं पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ। और जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया वैसे ही यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी आप 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हो। तो देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक ही ये टर्मिनल है, ठीक है, जो हमारा ये 0 वोल्ट से आ रहा है ये वाला। तो ये वाला देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पे यहाँ पे नेगेटिव का काम कर रहा है और नेगेटिव पे यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस टर्मिनल पे मैं कोई डायोड नहीं लगाया हूँ। तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल आ रहा है एसी, ऐसा आ रहा है। मतलब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। और जहाँ पे मैं डायोड लगा चुका हूँ ये 2 टर्मिनल पे, यहाँ पे सिर्फ इस साइड में आउटपुट आ रहा है डीसी पॉजिटिव में और इस साइड आ रहा है निगेटिव में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐसा मतलब एसी वोल्टेज आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस टर्मिनल को पॉजिटिव में भी काम पे लगा सकते हैं और नेगेटिव पे भी, ठीक है। तो ये हो गया मेन आउटपुट, ये तीनों। तो ये मतलब ट्रांसफार्मर जैसा रहेगा वैसा यहाँ पे आउटपुट फिक्स्ड आएगा, लेकिन थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड आउटपुट पाने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी तो यूज़ करेंगे, तो उसका भी कनेक्शन कैसा होगा देख लीजिए। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कैसा होता है, देखिए आप लोग पहले भी देखे होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आईसी होता है दोनों टाइप का होता है। एक 7-8 मतलब 12 वोल्ट का हो तो 1-2, 15 वोल्ट का हो तो 1-5, 6 वोल्ट का होगा तो 0-6, ऐसा करके होता है मतलब 7-8 सीरीज में। तो 7-8 जो सीरीज होता है उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है। और एक होता है ऐसा ही 7-9 करके, 7-9-1-2, ठीक है। ये पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए है और ये नेगेटिव 12 वोल्ट के लिए है। रेगुलेटर आईसी है यहाँ पे, इसका जो ये इनपुट आउटपुट जो टर्मिनल होता है ये थोड़ा अलग होता है और इसमें थोड़ा अलग होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव में ये इनपुट होता है, ठीक है, और ये ग्राउंड होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। और ये 7-9 में क्या होता है, ये वाला ग्राउंड हो मतलब ये वाला कॉमन होता है। यहाँ पे ग्राउंड बोलना मेरा सही नहीं था, ये कॉमन बोलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों आईसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल एक देखोगे तो ग्राउंड बोलोगे ठीक रहेगा। तो ये मतलब यहाँ पे ग्राउंड होगा आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो ग्राउंड होगा ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। कॉमन नहीं बोल के आप ग्राउंड भी बोल सकते हो, लेकिन ये मतलब पॉजिटिव में होगा। ये पॉजिटिव में होगा, यहाँ पे नेगेटिव इनपुट होगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट होगा। ऐसा इसका मतलब टर्मिनल बेस होता है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं होगा इसीलिए इसको थोड़ा डाउन में शिफ्ट कर देता है इस साइड में। तो देखिए ये 7-8 पकड़ लीजिए, पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो 0 वोल्ट का कॉमन है ये आउटपुट में आ जाएगा और यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। जो 7-8 वाला है, ये 7-8 वाला 7-8, उसके बाद आप जितना वोल्ट का सर्किट बनाओगे उतना वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ करना। तो ये 7-8 यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे ये वाला आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। और निगेटिव क्या क्या होगा, निगेटिव का थोड़ा डायग्राम
डिफरेंस रहेगा। ये 7 का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या होगा, इनपुट वाला ये आके यहाँ कनेक्शन हो जाएगा मिडिल में, और यहाँ से इसका माइनस आउटपुट हो जाएगा, और ये होगा हमारा पॉजिटिव ग्राउंड जो यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा ये 7 9 पे, ठीक है। और उसके बाद मतलब 7 9 तो नहीं होता है, उसके बाद 12 वोल्ट का होगा तो 1 2 6 वोल्ट का होगा तो 0 6 ऐसा करके होता है। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन पोलैरिटी वाला कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हो फिल्टर के लिए, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप 680 ओम्स का लगा सकते हो, सॉरी 680 माइक्रोफैराड का लगा सकते हो, 680 माइक्रोफैराड का लगा सकते हो कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कैसे काम करता है आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर होके यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में आ जाता है, यहाँ पे वोल्टेज आके यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और ये अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको मतलब जितना ट्रांसफार्मर है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ब्रिज रेक्टिफायर करने से टोटल एसी वोल्टेज का 1.4 मल्टीप्लाई होके आउटपुट हम लोगों को मिलता है। और अगर आप हाफ यूज़ करोगे यहाँ पे यहाँ तक तो आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा इनपुट सेक्शन का। और यहाँ पे देखिए आउटपुट सेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये आके 7 8 आईसी पे, रेगुलेटर आईसी पे 7 8 1 2 हो या 6 वोल्ट हो या 15 वोल्ट हो, यहाँ पे इनपुट होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट हो जाता है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला 0 और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट हो जाता है पॉजिटिव यहाँ पे, और ये नेगेटिव जो होता है ये हमारे 0 वोल्ट यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, और यहाँ पे ये एसी सिग्नल वाला रहता है, एसी रहता है। तो यहाँ पे ये जो मतलब इसीलिए आपको लोगों को बता रहा था कि आउटपुट में आप इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है वो तो यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद भी आप यहाँ पे एक नॉन पोलैरिटी वाला यूज़ कर सकते हो कैपेसिटर, 220 नैनो का, 220 नैनो का आप यूज़ कर सकते हो, या 100 नैनो का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें ये यहाँ पर जो एसी सिग्नल रहता है ना, अल्टरनेट करंट, तो वो अच्छे से वो नॉन पोलैरिटी वाला कैपेसिटर पे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर देना चाहिए, तो आप यहाँ पे दोनों कैपेसिटर लगा सकते हो एक के बाद एक पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी लगा देना। तो यहाँ पे वो 7 8 आईसी से आउटपुट निकल के यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट हो जाता है, और यहाँ से 0 वोल्ट यहाँ पे जो है ये हमारा 0 वोल्ट का काम करता है, मतलब 0 वोल्ट का। तो ये पॉजिटिव ये 0 वोल्ट अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे जितना वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर होगा उतना वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा आप लोगों को। और वैसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज है वो यहाँ पे इनपुट हो रहा है, वहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर होके ये इस तरफ से आउटपुट हो रहा है, और ये जो कॉमन पिन है ये हमारा पॉजिटिव के साथ कॉमन किया हुआ है पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये वाला जो एसी सिग्नल है इसका पॉजिटिव साइड यहाँ पे काम कर रहा है, और ये आईसी पे इसका ये नेगेटिव साइड यहाँ पे काम कर रहा है, ये आईसी पे। तो वोल्टेज रेगुलेटर इसीलिए मैं दिया हूँ कि आउटपुट जो हमारा है वो फिक्स्ड मिल सके। और अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जितना आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये मिडिल को यूज़ करके मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही वोल्टेज वही मेन आउटपुट होगा। क्योंकि अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगाओगे तो यहाँ से यहाँ इस साइड का पोर्शन तो
बाद हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ये सेक्शन यूज ना करो तो यहाँ पे एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो नैनो फैराड की, यहाँ से यहाँ तक लगा के और यहाँ से यहाँ तक लगा के। उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, वो आप जैसे भी करके लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई का पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप 12 वोल्ट का यूज़ कर रहे हो तो प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट मिलेगा। 15 वोल्ट का यूज़ कर रहे हो प्लस 15 माइनस 15 मिलेगा। 5 वोल्ट का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे माइनस 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से ये 0 वोल्ट को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव के लिए जैसा होता है एक रेड एलईडी लगा सकते हो, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन करके मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे के एक एलईडी यहाँ पे लगा दो। एलईडी के पॉजिटिव में एक एलईडी के पॉजिटिव में रेजिस्टेंस लगा के आप लगा सकते हो। ये एलईडी हो गया, ये एलईडी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। जितना वोल्टेज आएगा उतना मतलब रेजिस्टेंस लगाना होगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो पकड़ लीजिए यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे 15 वोल्ट का आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2K7 या 4K7 रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 12 वोल्ट का आ रहा है तो आप वैसे 1K लगाओ या 2K7 भी लगा सकते हो। यहाँ पे एलईडी है, इसका पॉजिटिव जो है ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाओ और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाओ। तो प्लस 15 के लिए ये रेड एलईडी, अगर ये रेड होगा तो रेड एलईडी ग्लो करेगा। और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे ग्रीन साइड आप एक नेगेटिव एलईडी लगा सकते हो। तो नेगेटिव का एलईडी का सर्किट भी ऐसा ही होगा। एलईडी का सर्किट ये पॉजिटिव वाला इस साइड में लगाओ और नेगेटिव वाला इस साइड में लगाओ, तो वो नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए नेगेटिव एलईडी और ग्रीन एलईडी जलेगा। तो यही था हमारा प्लस 15 माइनस 15 या प्लस पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज की पावर सप्लाई की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ भी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही इंटरेस्टिंग सर्किट डायग्राम देखने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो पे। टाटा।